नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। एक्सरसाइज 1B करते हैं। रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। फर्स्ट पार्ट है 1/3। देखिए, सबसे पहले तो हम ऐसी एक नंबर लाइन बना लेते हैं। इसमें कहीं मिडिल में एक ज़ीरो आ जाएगा। ज़ीरो के राइट साइड वैल्यू पॉजिटिव होगी और ज़ीरो के लेफ्ट साइड वाली वैल्यू नेगेटिव होगी। हमें 1/3 को नंबर लाइन पे शो करना है। देखिए, ज़ीरो है, ज़ीरो के लेफ़्ट साइड वैल्यू होगी -1, -2, ज़ीरो के राइट साइड वाली वैल्यू होगी +1, 2 प्लस ही पॉजिटिव ही है, लिखते नहीं हर किसी नंबर में, 3, 4। अपॉन में कितना है? 3 है, तो हम हर नंबर के नीचे 3 से डिवाइड कर देते हैं। 2/3, 3/3, 4/3। 3/3 कितना होता है? 3/3 1 होता है। हमें किसको 1/3 को नंबर लाइन पे शो करना था, तो देखिए ऑटोमेटिकली 1/3 नंबर लाइन पे शो हो गया है। ओके, फर्स्ट पार्ट समझ में आया आपको। इसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे वे होते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है 2/7। हमने एक ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, एरो लगा लिए दोनों तरफ। एरो का मतलब होता है राइट साइड में एरो जा रहा है, इसका मतलब हमारा नंबर यहाँ से ग्रेटर होता जा रहा है। लेफ़्ट साइड का एरो का मतलब है ज़ीरो के लेफ़्ट साइड की वैल्यू हमेशा स्मॉलर होती जाती है। ओके, 2/7, ज़ीरो से लेफ़्ट साइड में -1, -2, कितना है? 2/7, +1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अपॉन में 7 चाहिए, तो हर किसी को अपॉन में 7 कर दिया। 7/7 कितना होता है? 1। हमें 2/7 यानी 2/7 कितना 1 के अंदर ही आएगा, तो ये हमारा 2/7 आंसर हो गया। यानी सेकंड पार्ट होगा 2/7 का मतलब क्या है? सेकंड पार्ट है 7 का सेकंड पार्ट होता है 2/7। 1/3 का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट पार्ट हुआ 3 का। ओके, यहाँ देखते हैं 1:3/4, ये आपको करना है। अब देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 + 3/4 लिख सकते हैं। यानी 1 के बाद हमें फोर्थ का थर्ड पार्ट 1 ये आया, तो इक्वल पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं। 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। इसका थर्ड पार्ट क्या हुआ? ये, यानी यही होगा 1:3/4। ओके, नेक्स्ट है, यहाँ पर हम ज़ीरो लगा देंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 + 2/5 लिख सकते हैं। ओके, यानी 2 के बाद ज़ीरो है, 1 आ गया, 2 आ गया, यहाँ पे कहीं 3 होगा। यानी 5 का 2 के बाद 5 का 3 से पहले सेकंड पार्ट। ओके, 2 है, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 का 1, 2 सेकेंड पार्ट, ये इसका आंसर हो गया 2/5। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से हम कैसे कर सकते थे? अगर हम इसे सॉल्व करें, 5 2 10, 10 + 2 12/5। 12/5 की जो वैल्यू है नंबर लाइन पे अगर हम देखें, ये आया 0, ये आया 1, ये आया 2, ये आया 3। 1 को हम, क्योंकि अपॉन में 5 है, 5 को हम अगर देखें अपॉन में 5 होके हम 1 कैसे बना सकते हैं? 5/5 को हम 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 10/5 को हम 2 लिख सकते हैं, 5 2 10, और 15/5 को हम 3 लिख सकते हैं। हमें निकालना कितना है? 12/5। 10 के बाद कितना आया? 11, 12, 13, 14 और ये 15। 10, 11, 12, यानी ये इसका नंबर लाइन का आंसर हुआ। ओके,
3:1/2 इसको हमें नंबर लाइन में शो करना है। ओके, इसकी वैल्यू क्या हुई? 3 2 6 प्लस 1 7/2, यानी अगर हम इसे डिवाइड करें 2 3 6, ये 3 और 4 के बीच में होगा। ओके, यहाँ कहीं ले लेते हैं 0, यहाँ कहीं ले लेते हैं 1, यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 3, ये आ गया 4, ये आया आपका 3 के बाद 2 का फर्स्ट पार्ट यानी 3 1 और ये 2 का फर्स्ट पार्ट कितना हुआ, यानी इसका बिल्कुल मिडिल में यहाँ आएगा 3:1/2। ईजी है, बहुत ईजी है नंबर लाइन। अगला है 5:5/7, यानी 5 के बाद आएगा और 6 से पहले आएगा। ओके, इसे हम लिख सकते हैं 5 + 5/7। यहाँ अगर 0 लेते हैं, इसके राइट साइड वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी। 1 2 3 4 5 6, 5 के बाद 7 का फिफ्थ पार्ट इसका आंसर होगा, यानी हमें इसके बीच में 7 गैप करने हैं। 7 गैप करने के लिए कितने कट मारने पड़ेंगे बीच में? 6, तभी तो 7 गैप होगा। 1 2 3 4 5 6 यहाँ ले लेते हैं। ओके, ये इसके बीच में आ गया, तो कितने गैप आएगा? 1 2 3 4 5 6 7। ओके, इसका फिफ्थ 1 2 3 4 5, यानी ये आ गया इसका 5:5/7 आंसर। ओके, 6 पार्ट भी कंप्लीट हो गया। 7th पार्ट देखते हैं। 4:2/3, ये हमारी नंबर लाइन आ गई। यहाँ 0 आ गया, इसके लेफ्ट साइड की वैल्यू चलती जा रही है नेगेटिव और राइट साइड की वैल्यू पॉजिटिव, यानी 4 के बाद इसे हम क्या लिख सकते हैं? 4 + 2/3। 0 थोड़ा सा 1 2 3 4, यानी ये जो वैल्यू है 4 और 5 के बीच में है। इसके बीच में हमें कितना गैप देना है? 3 का गैप देना है। हम कितनी बार इसे काटेंगे? 2 बार अगर हम यहाँ पे करेंगे तो 1 2 3 का गैप आ गया, यानी 1 2 3। ओके, और 2/3 यानी 1 2, ये इसका 2/3 हो गया। 4 के बाद 2/3, ये इसका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट है 8 नंबर लाइन में हमें 8 को शो करना है। बहुत ईजी है। 0 यहाँ से 1 इक्वल गैप आप बना लेंगे। 3 4 5 6 7 8, ये नंबर लाइन इसका आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन 2 है रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अब निगेटिव वैल्यू आ गई, पॉजिटिव वैल्यू थी वो तो राइट साइड में हो रहा था नंबर लाइन के, अब निगेटिव वैल्यू आ गई। तो फर्स्ट पार्ट है -1/3, ये हमारी एक नंबर लाइन आ गई। यहाँ 0 आ गया, 0 ओरिजिन हो गया। राइट साइड वैल्यू वाली पॉजिटिव, लेफ्ट साइड वैल्यू नेगेटिव। 0 के बाद हमें -1/3 देखना है, तो ये आया हमारा -1। ओके, -1, अब इसके बीच में हमें कितना गैप देना है? 3 का फर्स्ट पार्ट है, यानी 1 2 और 3 गैप आ गए इसका फर्स्ट पार्ट, यानी 0 1, ये हुआ -1/3, ये इसका आंसर हो गया। बहुत इजी है। सेकंड पार्ट देखते हैं। -3/4, ये हमारी नंबर लाइन आ गई, बीच में 0 लगा दिया। ओके, ये हमारा -3/4 है। ये देखिए 0 इसकी वैल्यू है 1 से छोटी होगी, है ना, कि ऊपर छोटा नंबर है नीचे बड़ा नंबर है, 1 से छोटी होगी, यानी 0 और 1 के बीच में हमें, -1 के बीच में हमें कितने गैप देने हैं? 4 गैप देने हैं। कैसे आएगा?
1 2, यहाँ से यहाँ चलेंगे 3 बार इस नंबर लाइन पे कट मारेंगे तो 1 2 3 4 कट आ गया, 4 का थर्ड पार्ट 1 2 3 -3/4। इसकी अगर हम डिवाइड करके निकालें एक्चुअल वैल्यू क्या आती है -0.75। यही हमारा आंसर होगा। बहुत इजी है, ठीक है ना। थर्ड पार्ट देखते हैं, -1 2/3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बाहर रह जाएगा 1 + 2/3। नंबर लाइन बना लेते हैं। हमने नंबर लाइन बना ली है, -1 = 2/3, तो यानी नेगेटिव साइड में हमें चलना है 1। ये तो आया -1। -1 के बाद में 2/3 हमें और करना है। 2/3 क्या होगा, ये अगर मान लीजिए आता है -2, तो इसके बीच में हमें कितना गैप देना है, 3 का गैप देने के लिए, यानी 1 यहाँ से यहाँ तक गए 2 1 2 3 गैप आ गया, और 2/3 करना है इसका सेकेंड पार्ट, 1 2 3 का सेकेंड पार्ट, यानी ये हमारा आंसर हो गया ये पॉइंट। ओके, फोर्थ देखते हैं, -3 = 1/7। निगेटिव है, हमें नंबर लाइन बनानी है, 0 लिखना है और लेफ़्ट साइड में चलना है, यानी ये आया -1 -2 -3, ये आ गया -4। ये तो आया -3, इसे हम लिख सकते हैं -3 + 1/7, या नेगेटिव साइड में -3 के बाद में 7 का फर्स्ट पार्ट 4 से पहले, ये आया -3। 6 गैप देने हैं ना, तभी 7 आएगा। 1 2 3 4 5। ओके, ये आया कितना, 1 2 3 4 5 6। गलत हो गया क्या, थोड़ा सा हम यहाँ पे ये स्मॉल हो गया ना, थोड़ा सा गैप ज़्यादा देते हैं। मान लीजिए 0 यहाँ ले लेते हैं, ये आया -1 -2 -3 -4, यहाँ आ गया। हमें 7 का 1 देना था, यानी इसके बीच में 7 गैप करना है, तो आ गया 1 2 3 4 5 6, यानी गैप आया इसके 1 2 3 4 5 6 7। 7 का फर्स्ट ये आया, फर्स्ट यही है ना, हमने यहाँ से गैप देना है, यहाँ से 1, ये आया, ये आया हमारा आंसर 3 = 1/7। ईजी है, समझ में आया होगा आपको। फिफ्थ है -4 = 3/5। ओके, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, 0 यहाँ ले लेते हैं, इजी होगा थोड़ा सा। जितना ना नेगेटिव साइड में हमें बनाना है ना, तो इसके लिए हमें यहाँ पे गैप थोड़ा ज़्यादा छोड़ना पड़ेगा। 0 के बाद आया -1 -1 के बाद आया -2, क्यों, -4 और -5 के बीच में है, तो हमें -5 तक तो ड्रॉ करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा यहाँ पे -4, और यह आया -5। थोड़ा सा ये और इधर लेते, पेंसिल से आप लोग करेंगे तो हम इसे सही कर सकते हैं। -4 के बाद में हमें 5 गैप बनाने हैं, यानी 1 2 3 4 1 2 3 4 5 गैप बन गया, तो हमने 4 बार कट किया था। और हमें कौन सा चाहिए, थर्ड चाहिए, 1 2 3, ये पॉइंट, यही हमारा आंसर आ गया। ओके, 6 पार्ट है, -2 = 5/6। नंबर लाइन खींच दी हमने, 0 यहाँ बना दिया, ये आया -1, ये आया -2। ये -2 के बाद 5/6 हमें बनाना है, यानी -2 तो आ गया, -2 के बाद -3, -2 और -3 हमें 6 गैप देने, 6 का 5th पार्ट होगा -2 के बाद। 6 गैप देने के लिए हमें 1 2 3 4 5, यानी ये आ गया 1 2 3 4 5 6 गैप आ गए। इसका 5th पार्ट 1 1 2 3 4 5, ये -2 = 5/6, ये पॉइंट हमारा आंसर हो गया। इजी है, ठीक है।
7 पार्ट देखते हैं, -3, ये तो सबसे इजी आ गया। नंबर लाइन ड्रॉ की, 0 आ गया, -1, -2, -3, ये पॉइंट हमारा आंसर आ गया, ये होगा -3। लास्ट पार्ट है -2 = 7/8, यहाँ आ गया हमारा 0, राइट साइड में इसके पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है ना। ये यहाँ ले लेते हैं, ये आया +1, ठीक। -2, -1, -2, ये आया -3, यानी जो -2 = 7/8 है, ये हमारा -2 और -3 के बीच में है। -2 और -3 के बीच में कहाँ पर है? -2 के बाद में आप हमें बनाने हैं 8 गैप, ओके। 8 गैप का यानी 8 का 7 पार्ट -2 के बाद और -3 से पहले, तो हमें कितने गैप देने हैं? 8 गैप देना है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कट मार दिए, यानी गैप कितने आ गए होंगे? यानी आया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गैप आ गए। इसका 7th पार्ट कौन सा हुआ? 8 का 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी -3 से जस्ट पहले, -2 = 7/8, हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया, ओके। अब थर्ड देखते हैं, क्वेश्चन थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। ये हमें देखना है, -3/5 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। कितना ईजी है, कोई भी निगेटिव वैल्यू 0 के हमेशा लेफ्ट साइड में होगी, तो ये हमारा ट्रू हो गया। इसमें हमें ट्रू और फॉल्स लिखना है, तो नंबर लाइन अपनी समझ के लिए बना सकते हैं, वैसे बनाने की आवश्यकता नहीं है। -12/7 लाइज टू द राइट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन, ये तो रॉन्ग हो गया, क्यों? नेगेटिव वैल्यू हमेशा लेफ्ट में आएगी 0 के, ये हो गया फॉल्स। थर्ड पार्ट हो गया, द रेशनल नंबर्स 1/3 एंड -5/2 आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। ट्रू है, क्यों? ये हमारी नंबर लाइन है ना, यहाँ पे कहीं 0 आ गया, इसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यूज़ आ गई, इसके राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू आ गई, तो हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू एक दूसरे के अपोजिट होंगे, चाहे कोई भी हो, ओके। ये ट्रू आ गया। फोर्थ पार्ट है, द रेशनल नंबर -18/-13 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। ये रॉन्ग है, क्यों? -18/-13 है, इसे जब सॉल्व करेंगे तो -18/-13 क्या हो जाता है? प्लस का 18/13, और प्लस की वैल्यू 0 के हमेशा राइट साइड में ड्रॉ होती है, ओके। तो हमारा एक्सरसाइज 1 भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू।